वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट एपिसोड ऑफ रूह है यारम। नहीं यारम, पागल हो गई हो क्या? रूह के बारे में इसके अलावा और कोई नहीं जानता। सारिम उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा। जब पीछे से अचानक गोली चलने की आवाज़ आई, वो झटके से मुड़ा। सामने जमीन पर राशिद तड़प रहा था और देखते ही देखते वो उनके सामने दम तोड़ने लगा। उस शख्स ने यारम को हराने के लिए अपना आप खत्म कर दिया। यारम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं नहीं राशिद, तुम ऐसे नहीं मर सकते। मुझे मेरी रूह के बारे में बताए बगैर नहीं मर सकते तुम। उठो, मैं कहता हूँ, डैम इट, आई से ओपन योर आईज यू बास्टर्ड। मैं कहता हूँ उठो। वो गुस्से से उसके बेजान वजूद को मारने लगा। उठो, बताओ मुझे मेरी रूह कहाँ है? बोलो उसे उठने को, वरना मेरी रूह नहीं, उसने नजरें इसकी नसें काटती है। इस बास्टर्ड को बोलो उठे। हिजर, बोलो उसे उठे, मेरी रूह मर जाएगी। यारम पागलों की तरह उसे झंझोड़ रहा था। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दे मेरी रूह कहाँ है। वो मर जाएगी खिजर, मेरी रूह मर जाएगी। यारम ने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और एक बार फिर उसे झंझोड़ने लगा। यार हम चलो यहाँ से, रूह यहाँ नहीं है, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। अगर वो यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। सारिम ने उसे समझाया। नहीं सारिम, मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। मैं मुझे बेबस देखना चाहता था, मुझसे बदला लेना चाहता था। देखो उसने बदला ले लिया। मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया उसने, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी रूह को मुझसे छीन लिया उसने, रूह को ही छुपाया है। यारम, अगर मैं यहाँ होती तो क्या हमें नहीं मिलती? हमने हर जगह ढूंढ लिया। खिजर ने कहा। नहीं खिजर, अगर ये इसकी प्लानिंग होती तो वे कभी नहीं मरता, वे कभी मेरे सामने ही नहीं आता। मुझे लगता था ये आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन देखो उसने किस तरह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। देखा तुमने किस तरह से उसने मेरी दुखती रग पर वार किया है। यार हम बेबसी से बोला। सोनू जब जो कब से भौंक भौंक कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था। सारफ ने उसे हाथ मारकर पीछे किया। ठीक है यारम, अगर तुम्हें लगता है कि रूह यहीं है तो हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारिम ने उठते हुए कहा। तो सोनू उसे देखकर भौंकने लगा। उफ, ये कुत्ता यहाँ क्यों आया है? सारिम झुंझलाकर बोला। एक तो वे पहले ही इतने परेशान थे, ऊपर से सोनू उन्हें मजीद तंग किए जा रहा था। सारफ एक बार फिर ऊपर चला गया, जबकि खीजर खंडर की पिछली तरफ और सारिम वहां से टूटे फूटे कमरों की तरफ चला गया। जबकि यारिम राशिद के बेजान वजूद को देख रहा था, जैसे वे जिंदा होकर उसे रूह के बारे में बता देगा। बेसाख्ता ही उसका ध्यान सोनू की तरफ गया, जो एक पुराने कमरे की तरफ जाता और फिर मुड़ कर उसे देखता, फिर उसकी तरफ आता, उसे देखकर भौंकता, फिर लौट आ जाता। वो कब से यही अमल दोहराया जा रहा था। यारम को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे सोनू के पीछे जाना बेवकूफ़ी लगा, लेकिन फिर भी वो ये बेवकूफ़ी कर गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सोनू जमीन पर पड़े कपड़े खींचते हुए यारम को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। यारम ने उस जगह को देखा जिसके ऊपर बहुत सारा कूड़ा फेंका गया था। फिर उसने सोनू के मुंह में दबा हुआ कपड़ा देखा, जो तकरीबन सारा ही जमीन के अंदर था। उसका बस थोड़ा सा जो टुकड़ा जमीन के बाहर था। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। काले रंग का दुपट्टा, सुबह ने इसी रंग के कपड़े पहने थे। वो जल्दी से उस जगह की तरफ आया और कचरा उठाने लगा। दिल में बेचैनी सी होने लगी। उसके दिल ने बेसाख्ता दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है वो ना हो। उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये जमीन अभी खोदी गई हो। नर्म जमीन पर यारम के हाथों की हरकत तेज हो गई। कपड़ों का कुछ और टुकड़ा सामने आया। शायद नहीं, यकीनन जमीन के अंदर उसकी रूह दफन थी। खिजर नाउम्मीद होकर वापस आया तो यारम को ना पाकर ढूंढने लगा। उसे ढूंढते हुए वे सारे कमरे देखने लगा, फिर उस कमरे में आया जहां यारम जमीन खोद रहा था। खिजर जल्दी से आगे आया। अब रूह का आधे से ज्यादा दुपट्टा बाहर निकल चुका था। खिजर ने जब पहले ऊंची आवाज में सार्फ और सारिम को पुकारा, उसकी पुकार सुनकर वो दोनों भागे, जबकि खिजर तेजी से आगे बढ़ा और यारम के साथ मिलकर जमीन खोदने लगा। सार्फ और सारिम कमरे में आए तो उन्हें उन्हें बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी। इन दोनों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। वो खोदने में एहतियात बदल रहे थे जब सारिफ के हाथ में रूह का कटा हुआ हाथ आया। उसके हाथ की नस को बुरी तरह से काटा गया था और उसका हाथ देखकर सारिफ के हाथ में मजीद तेजी आ गई। इन चारों ने मिलकर काफी सारी जमीन खोद ली थी। वो रूह ही थी, इस बात का यकीन वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन जब रूह का मिट्टी से भरा हुआ चेहरा सामने आया, यारम ने बेचैनी से उसका चेहरा साफ किया। ना जाने कितनी देर से वो जमीन के अंदर थी। यारम को तस्दीक मौत याद आई। उसने सिद्दीक को इसी तरह से जमीन के अंदर से निकाला था। उसे लगा जैसे रूह की सांसें रुक चुकी हो। खिजर फौरन गाड़ी की तरफ भागा।
रूह आंखें खोलो, रूह तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो मेरी जान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। याराम उसे बाहों में भरे गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ है इसे? इन्हें डॉक्टर ने हैरानी से देखा। डॉक्टर प्लीज, आप पहले इसकी जान बचाए, इस वक्त सबसे जरूरी पेशेंट की जान बचाना है। सारिम ने अपना आईडी कार्ड निकाला और डॉक्टर को दिखाया। कुछ देर में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी, मैं जानता हूँ। यह पुलिस केस है, इसको एक मोहरे के तौर पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। प्लीज इसकी जान बचाए। सारिम ने कहानी बनाई और डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन दिलाते हुए रूह को चेक करने के लिए राजी हो गया। उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो है, दुआ करे अब सब अल्लाह के हाथ में है, डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा। यह लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। थी मतलब? खिजर ने यारम के कंधे पर हाथ रखा, जो खामोशी से खड़ा था, जैसे जो कुछ हो रहा है वो सबसे अनजान है। जी, इनका मिसकैरेज हो चुका है और लेडी की भी जान खतरे में है। दुआ करिए कि वो कोमा में न चली जाए, अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर ने कहा और वापस चला गया। यारम तुम खामोश क्यों हो? सुना तुमने? डॉक्टर ने कहा कि अगर रूह को होश न आया तो वो मर सकती है। खिजर ने उसके बेतासुर चेहरे को देखते हुए कहा। यारम तुम खामोश क्यों हो? खिजर ने उसे देखते हुए पूछा। सब कुछ खत्म हो गया खिजर, ये मेरे गुनाहों की सजा दी गई है। मेरा बच्चा मर गया है, मेरी बीवी अंदर बेजान पड़ी है और मैं यहाँ बैठा अपनी बेबसी का तमाशा देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। राशिद मुझे हराना चाहता था, देखो उसने मुझे हरा दिया। उसने मेरी कमजोरी पर वार किया, मेरा सब कुछ छीन लिया। कुछ भी तो नहीं मेरे पास। यारम का जर्फ हार गया। खिजर, यारम का जर्फ अपना सब कुछ हार गया। यारम तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम ऐसे कैसे हिम्मत हार सकते हो? रूह को कुछ नहीं होगा। यार प्लीज सब्र करो, तुम तो रूह से पहले मर रहे हो, खिजर ने समझाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रूह नहीं बचेगी। ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए सजा है। मेरे गुनाहों का अंजाम यही होना था। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी है। खिजर, यार हमने अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करने की जहमत ना की। कौन से गुनाह यारम, कौन सी सजा? वो गुनाह जो तुम मासूम औरतों, लड़कियों और बच्चों को उन दरिंदों से बचाने के लिए किए हैं। नहीं यारम, वो गुनाह नहीं है, वो तेरी ने क्या है। तूने जिन लोगों को ख़त्म किया वो अल्लाह की नज़र में भी गुनहगार थे, और वैसे भी दुनिया में एक पत्ता भी उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अल्लाह ने तुझे उन मासूम लड़कियों का मुहाफिज बनाया है, तुझे इतनी हिम्मत दी है कि तू उनकी हिफाजत कर सके। तुझे तो अल्लाह के अपना इनाम मांगना चाहिए और तू इसे अजाब समझ रहा है। अल्लाह अपने प्यारों का इम्तिहान लेता है, जबकि उसके प्यारे मुसीबत में उसे पुकारे, मदद के लिए पुकारे। मैं कहता हूँ जा जा, अल्लाह के इससे मदद के लिए मांग, बेशक वो नवाजने वाला है। खिजर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। लेकिन ये डॉक्टर, यारम ने बेबसी से कहा, ये डॉक्टर तुझे क्या देंगे? ये डॉक्टर खुदा नहीं है, नवाजने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। ये लोग तुझसे तेरी रूह को छीनेंगे। तू इनकी बात पर यकीन कर रहा है, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। इनकी बात पर यकीन करने से बेहतर है तू अल्लाह से मांग। खिजर ने उसे समझाया। तू ठीक कह रहा है खिजर, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यह डॉक्टर मुझे कुछ नहीं दे सकते, मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा, वो मुझे मेरी रूह को वापस कर देगा। मैं उसकी आजमाइश पर पूरा उतरूंगा। खिजर, मेरी रूह को कुछ नहीं होगा, मैं इन डॉक्टरों से अपनी रूह को नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से मांगूंगा। यारम यकीन से कहता हुआ वहां से उठकर बाहर निकल गया। खिजर जानता था कि वो कहाँ गया है। आई एम सॉरी सर, आपकी बीवी रिकवर नहीं कर पा रही है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उन्हें लगता है कि वो अभी तक ज़मीन के अंदर है, सांस नहीं ले पा रही है, वो अभी तक जिंदा है। मुझे हैरत है, जबकि ऐसे केस में किसी का बचना मुमकिन नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। मैं आपको इस केस में कोई उम्मीद नहीं दे सकता, डॉक्टर ने नाउम्मीदी से कहा। तो यारम ने उसका गिरबान पकड़ लिया। मेरी रूह के जिंदा होने पर हैरत हो रही है तुम्हें? तुम होते कौन हो मेरी रूह के बारे में ऐसी बकवास करने वाले? क्या तुम खुदा हो? बोलो खुदा हो तुम? नहीं ना, फिर क्यों ये बकवास की तुमने? तुम नहीं बचाओगे मेरी रूह को, अल्लाह बचाएगा, उसे वे जिंदगी देगा, तुम नहीं। मेरी रूह को मेरा अल्लाह बचाएगा और तुम हैरत करते रह जाओगे। यारम ने एक झटके से उसे छोड़ा। डॉक्टर लड़खड़ा कर दीवार के साथ लगा। मैं अपनी रूह का अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर इलाज करवाऊंगा, फिर देखूंगा उसे किसी बेहतर अस्पताल में ले जाऊंगा जहां तुम जैसे नाअहले डॉक्टर नहीं होंगे। यारम उसे सख्त निगाहों से घूरता बाहर निकल गया, जबकि सामने बैठे खिजर को देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे यहाँ के मंजर से बेखबर हो।
डॉक्टर अपने कपड़े ठीक करता वहां से चला गया। डॉक्टर ने बाहर कदम रखा तो यारम लपक कर उसके करीब आया। यारम ने पाकिस्तान के सबसे बेस्ट अस्पताल में रूह को शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उस अस्पताल में के डॉक्टर ने नाउम्मीदी से रूह को बचाने से इनकार कर चुके थे। आई एम सॉरी मिस्टर यारम, वे नहीं बच सकती, वे कोमा में जा चुकी है। अब उनका इलाज बेकार है, उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका है और अब नहीं बच सकती। वे अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी है और अब अपनी मौत को महसूस कर चुकी है। उसका बचना मुमकिन नामुमकिन है। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या मतलब है इनका बचना मुमकिन नहीं है? कुछ नहीं होगा मेरी रूह को, तुम होते कौन हो इस तरह से कहने वाले? वे भी यही बकवास कर रहा था और तुम भी यही कहते हो, तुम 2 टके के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी रूह को दुबई ले जाऊंगा, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी रूह। यारम गुस्से से बोला, अब कहीं भी ले जाए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी यही कहेंगे, वो नहीं बच सकती। आप अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। यारम के गुस्से को देख डॉक्टर ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, देखिए मिस्टर यारम, अब इस मशीनरी का कोई फायदा नहीं, आपकी वाइफ नहीं बच सकती। डॉक्टर उसके गुस्से को नजरअंदाज किए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सब बेकार हो तुम लोग, कुछ नहीं होगा मेरी रूह को, मैं उसका इलाज करवाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे दुबई ले जाऊंगा, यहाँ से सब के सब बेकार हो तुम। उसने गुस्से से बोला, जबकि डॉक्टर सिर्फ उसकी हालत पर अफसोस ही कर सकता था। यारम उसे दुबई ले आया था, लेकिन दुबई के डॉक्टर का भी यही कहना था कि वो एक जिंदा लाश के अलावा और कुछ नहीं है, इसका बचना नामुमकिन है। अगर वो कभी कोमे से बाहर निकले तो मुर्दा हालत में होगी। वो तकरीबन मर चुकी है, बस कोमा में रहने होने की वजह से उसे जिंदा कहा जा सकता है, वरना ऐसे लोग जिंदों में शामिल नहीं होते। डॉक्टर ने उसे जवाब दिया था। यारम ने दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों से रब्ता किया, लेकिन सबका यही कहना था कि रूह के अंदर अब कुछ नहीं है, वो मुर्दा मौजूद है। वो खुद ही अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही, वो अपने आप को मुर्दा तस्वर कर चुकी है। 7 दिन गुजर चुके थे, रूह ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। दुनिया का कोई डॉक्टर उसे अच्छी उम्मीद ना दिला सका। यारम का गुस्सा बढ़ने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता सिवाय रूह के। वो अपना सारा वक्त उसके साथ गुजारता। वो उसे वापस घर ले आया था, उसके लिए स्पेशल नर्स का इंतजाम किया था जो हर वक्त उसके साथ रहती। सार, लेला, मासूमा, खिजर तकरीबन हर रोज ही उससे मिलने आते, रोजमर्रा के बात बताकर उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते। वक्त गुजरने लगा था, यारम वैसा ही होता जा रहा था, जालिम दरिंदा। उसने फिर से तरस खाना छोड़ दिया। वो सारा दिन गुनाहों की दुनिया में रहता और हर रात रूह का यारम बन जाता। सब लोग ना उम्मीद हो चुके थे, लेकिन यारम को यकीन था कि रूह एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। जबकि डॉक्टर ने कहा था कि एक दिन इसी हालत में वो मर जाएगी, लेकिन यारम को यकीन था कि उसकी रूह ठीक हो जाएगी। देखो रूह, आज मैं जरूरत से ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा, ऐसा करो तुम नज़र उतार लो मेरी, यह ना हो कि मुझे नज़र लग जाए। वो अक्सर उसकी नज़र उतारती तो यारम को ये सब उसकी बेवकूफ़ी लगती और वो उसका मजाक उड़ा था, जबकि रूह अपनी इस बात पर मजाक पसंद नहीं करती थी। जबकि यारम को उसे चिढ़ाने में मजा आता, लेकिन अब वो उसकी यही बातें, यही सब बेवकूफ़ियाँ मिस करता था। वो पल पल तड़प रहा था। उसकी ज़िंदगी उसके साथ होने के बावजूद उससे बहुत दूर थी। रूह, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं जितनी सज़ा तुम दे रही हो। वो नरमी से उसका गाल छूता उसके साथ लेट गया। रूह, ठीक हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत बेरहम होती जा रही हो रूह, प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। देखो तुम्हारा यारा पल पल मर रहा है तुम्हारे बगैर, प्लीज़ तरस खाओ मुझ पर। यार हम अपनी बेकरारियां बयान करता उसके करीब से उठा। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जब तक तुम उठ जाना। ये क्या हर वक्त सोई रहती हो? अब वे अपने लहजे को सख्त बनाकर उसे डांट रहा था, जबकि उससे बेखबर वे गहरी नींद सो रही थी। इतनी गहरी नींद कि अपने यारम की बेचैनियों से भी वाकिफ न थी। चलो रूह, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, तुम यकीनन घर में रहकर बोर हो गई होगी। चलो हम तुम्हें सैर करवा कर लाते हैं, खिजर ने कहा। खिजर रोज की तरह आज भी उससे मिलने आया था। डॉक्टर ने कहा है कि वे अपनी मौत को कबूल कर चुकी है। अब अगर वे कोमा से बाहर आई तो मुर्दा हालत में होगी, वे कभी भी मर सकती है। 2 माह गुजर चुके थे, रूह की हालत में कोई बेहतरी न आई। यारम उसका किसी बच्चे की तरह ख्याल रखता, जबकि रूह किसी और ही दुनिया में थी। उसे अपने आसपास
का एहसास न होता, शायद होता, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वे अपना सारा जिस्म छोड़ चुकी थी। उसका दिल, दिमाग, जिस्म का कोई हिस्सा मुकम्मल काम नहीं कर रहा था। उसे मशीनों के सहारे जिंदा रखा जा रहा था और डॉक्टर के मुताबिक अब यह मशीनें अपना फर्ज अदा कर चुकी थी। यारम घर वापस आया तो नर्स जा चुकी थी। उसके कपड़ों पर खून लगा था। वो दूसरे कमरे में जाने लगा कि दिल में एक अजीब से डर ने जन्म लिया। वे भागकर अपने कमरे में आया और रूह को देखने लगा। उस पर खौफ तारी होने लगा। उसने नरमी से रूह के चेहरे पर हाथ फेरा। उसे कुछ अजीब लगा। फिर उसने मशीन की तरफ देखा। वे लाइन जो रूह की चलती हुई सांसों को जाहिर करती थी, वे बिल्कुल सीधी हो चुकी थी। हकीकत का कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यारम की रूह से बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी दूर की वापसी का सफ़र अब मुमकिन नहीं था। उसकी रूह जिंदगी से मौत का सफ़र तय कर चुकी थी। रूह, तुम अपने यारम के साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूह, उठो प्लीज, देखो वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज उठ जाओ। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती हो मैं नहीं रह सकता, जानती हो ना तुम। चलो शाबाश, उठ जाओ प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने। देखो रूह, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उठ जाओ। वे किसी दीवाने की तरह बोल रहा था। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, कहा था ना। फिर क्यों जा रही हो? उठो वरना यारम कहते हुए उठा और आगे पीछे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। वे कमरे की हर चीज की तरफ नजरें दौड़ाता। जो चीज हाथ आई उसे तोड़ता चला गया। उसके सिर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर में साफ सुथरे कमरे का नक्शा बदल चुका था। हर चीज बिखर चुकी थी। साफ सुथरा कमरा कुछ ही देर में फैला हुआ था, लेकिन रूह के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा ना हुई। वो उसके करीब आया, उसे झिंझोड़ कर रख दिया। बस बहुत हो गया मजाक, उठो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूंगा। तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। तुम मेरे गुस्से से वाकिफ हो, जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। उठो, बहुत हो गया। वे उसे अपने सीने में भींचे बोले जा रहा था, जबकि रूह उससे बेखबर बेजान पड़ी थी। क्या हुआ है खिजर, उदास लग रहे हो? वे भी कुछ देर पहले काम से वापस आए थे। लैला कब से उसकी बेचैनी को नोट कर रही थी। लैला, आज सुबह से ही ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मुझे रूह के पास जाना है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। खिजर ने उठते हुए कहा, मैं भी चलती हूँ। बहुत दिनों से मैं मिल नहीं सकी रूह से। आज मैं और मासूमा जाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन काम की वजह से नहीं जा सकी। लैला ने कहा, रुको, मैं मासूमा को भी बोलती हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाते हुए कहा, लेकिन मासूमा तो सार्फ के साथ डिनर पर गई है। खिजर ने कहा, अब तक तो वे डिनर कर चुके होंगे, तुम जानते हो ना। अगर उसे नहीं बताया तो फिर बाद में बहुत हंगामा करेगी। लैला ने फ़ोन किया, सुनो मासूमा, मैं और खिजर रूह से मिलने जा रहे हैं। अगर तुम फ्री हो तो सार्फ के साथ वहीं आ जाओ। लैला ने उसे फ़ोन करके दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से खिजर बाहर निकल चुका था। वो लोग घर में दाखिल हुए तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अजीब सन्नाटा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। यारम, सार्फ ने यारम को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। सामने वाला कमरा यारम का ही था। मासूमा को खामोशी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ तो वो सार्फ के पीछे हो गई। खिजर भी काफी घबराया हुआ था। इस खामोशी में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। इन सब को देखते हुए लैला ने हिम्मत की और कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी। यारम बेड पर बैठा रूह के बेजान वजूद को अपने सीने में भेजे हुए था। लैला ने एक नज़र मशीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। उसने यारम को हौसला देना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह आज वो यारम को यह नहीं कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका था कभी ना ठीक होने के लिए। सार्फ को लगा जैसे कोई दीवाना अपने महबूब का आखिरी दीदार कर रहा है, जबकि मासूमा अपनी सिसकियां रोक के वहीं दरवाजे पर रुक चुकी थी। खिजर को अब तक यकीन न आया कि उसकी गुड़िया जा चुकी है हमेशा के लिए, लेकिन उसने आज भी हिम्मत नहीं हारी। उसे मामू होने का नहीं, बल्कि दोस्त होने का फर्ज अदा करना था। उसने आगे बढ़कर यारम के कंधे पर अपना हाथ रखा। यारम को अपने इर्द गिर्द कोई महसूस हुआ तो उसकी आंखों में न जाने कब से रुके आंसू बारिश के कतरों की तरह बह निकले। और फिर यारम अपनी रूह को अपने सीने में भींचे दहाड़े मार मार कर रोया, फूट फूट कर रोया। एक दरिंदा, एक डेविल, एक शैतान, जिसे एक फरिश्ता सिर्फ लड़की से इश्क हो गया। और फिर यारम ने अपनी रूह को खो दिया, जिसे इसके लिए बनाया गया था। यारम को इस तरह से उसे रोता देखकर कोई भी अपने आप पर कंट्रोल ना कर सका।
वह कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अगर उसे कुछ पता था तो बस इतना कि उसकी रूह उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे लगा जैसे वे अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसकी रूह के साथ उसकी रूह भी परवाज कर रही है। सब उसे दिलासा दे रहे थे लेकिन वे उन्हें सुन कहाँ रहा था। उससे अपने कंधे पर हरकत महसूस हुई। फिर उसकी शर्ट को किसी ने अपनी मुट्ठी में भींचा। यारम ने बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखा। खिजर इसके करीब बैठा रो रहा था जबकि लैला बेड पर बैठी थी। साफ कुछ फासले पर था और मासूमा दरवाजे के करीब खड़ी थी। फिर उसे अपने सीने पर ठंडी सांसें महसूस हुई। यारम हल्की सरगोशी व नम आवाज में इसे किसी ने पुकारा था, लेकिन उसे अपने सीने की तरफ देखने के बजाय मशीन की तरफ देखा जिस पर कोई हरकत न थी। उसने अपना वहम समझकर झुठला दिया। फिर उसे अपने दिल के साथ एक और दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। अब मजीद इस हरकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। यह हकीकत में जीने वाला आदमी था। हकीकत को झूठना नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देखने पर मजबूर हो गया। रूह उसने उसे अपने सामने कहते हुए पुकारा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वे उसे छोड़कर नहीं गई। रूह की आंखें बंद थी, लेकिन वो सांस ले रही थी। उसके लब लरज रहे थे। खिजर ने बेयकीनी से देखा। यारम, रूह तो जिंदा है। यारम, देखो देखो रूह, खिजर ने खुशी से चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सार्फ तेजी से आगे आया, लेकिन यह मशीन तो मॉनिटर क्यों नहीं कर रही थी। सार्फ का दिल चाहा मशीन उठाकर बाहर फेंक आए, क्योंकि रूह इस मशीन के साथ कनेक्ट ही नहीं है। देखो, वायर जमीन पर पड़ी है। लैला ने वायर को देखते हुए कहा, लेकिन रूह बगैर मशीन के जिंदा कैसे हैं? मतलब रूह कैसे मशीन के बगैर सांस ले रही है? वो मुझे पुकार रही थी। मैंने रूह की आवाज़ सुनी। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा। आंखें खोलो। शाबाश, प्लीज़ आंखें खोलो। रूह, बताओ सबको कि तुमने मुझे पुकारा था। यारम उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उससे पूछ रहा था, लेकिन रूह के जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। रूह, बोलो प्लीज़। वो अपनी बाहों में लेते हुए यारम ने कहा। रूह ने फिर से जरा सी आंखें खोली। उसके होंठ जरा से खुले। शायद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। यारम की सांस में सांस वापस आने लगी, जैसे वो जी उठा हो। उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी हो। उसे लगा जैसे उसको उसकी सबसे बड़ी खुशी मिल गई। उसे उसकी जिंदगी मिल गई। उसे सब कुछ मिल गया। रूह ने उसे देखते हुए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठा पाई। तो यारम ने फौरन उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। आई लव यू सो मच, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मत जाना, मैं मर जाऊंगा। आई लव यू सो मच। किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने लबों से उसके माथे को छुआ। रूह, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला तो सब बेसाख्ता मुस्कुराए। वो अभी कोमा से बाहर आई थी। उन्हें नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। उनकी बॉडी पार्ट सुन हो चुके हैं। फिलहाल उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जैसे छोटे बच्चे के लिए होता है। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीखता है। रूह को वापस अब सब कुछ सीखना होगा। कोमा से बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कोमा से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि कोई फौरन ही दौड़ने भागने लगेगा। उसके लिए बिल्कुल सब कुछ नया हो चुका है, जिसके बाद उन्हें एक नए तरीके से नई जिंदगी शुरू करनी होगी। उनका जिस्म 2 माह से बेजान था। नॉर्मल होने में, वापस आने में, अपनी रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो खतरे से बाहर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही थी, लेकिन वो ना सिर्फ होश में आई बल्कि सब कुछ समझ रही हैं। आप उनका बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह वो जल्दी पहले जैसी हो जाएगी। डॉक्टर यारम को सब कुछ समझाकर चला गया तो वो रूह के पास आया। उसे अपने करीब देखकर वो मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। वो हो जाओगी ना? यारम ने मोहब्बत से पूछा। तो रूह हल्के से नफी में सिर हिलाते हुए शरारत से मुस्कुराई। सता लो तुम मुझे, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं भी तुम्हें सब बहुत सताऊंगा। यारम ने शरारत से कहते हुए उसके गालों पर अपने लब रखे। तो रूह ने घूर कर उसे देखा। हाँ हाँ, जानता हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस ये मेरे डिम्पल्स बहुत अच्छे हैं। यारम ने उसकी मखसूस लाइन बोलते हुए कहा। ओह सॉरी, मेरे नहीं, तुम्हारे डिम्पल्स।
बल्कि सिर्फ टिम्पल्स ही क्यों, पूरा का पूरा यारम का आज तुम्हारा है। यारम ने उसके चेहरे को नजरों के हिसार में लेते हुए कहा। रूह, तुम्हें पता है मैंने सारी नमाजें पढ़ी है। तुम बीमार थी तो तुम्हारी जाए नमाज पर बैठकर लंबी लंबी दुआएं मांगता। उससे जो कुछ मांगो वो जरूर देता है। सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं, मैंने भी तुम्हें दुआओं में मांगा है और मैंने भी लंबी लंबी दुआएं मांगी है। अब स्पेशल चीज मांगने में वक्त तो लगता है ना। वो कभी रूह की बोली हुई बातें दोहरा रहा था। वो खुलकर मुस्कुराई जब यारम ने उसे सीने में भींच लिया। 2 माह बाद रूह की हालत में काफी सुधार आ चुका था। अब वो खुद से चलने फिरने बातें करने लगी थी। हाँ, लेकिन कुछ सोचते सोचते भूल जाती, कुछ करते कर रही होती तो याद ना रहता। यारम सुबह सुबह उसे कुछ बताता तो शाम तक भूल जाती। लेकिन फिर भी वो काफी बेहतर हो चुकी थी। तंजीम रोज उसे फोन करती। एक अधमरे इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाना बहुत मुश्किल होता है। यारम ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए तानिया और मारिया की शादी अच्छी जगह पर तय कर दी थी और उसने सार्फ और मासूमा की शादी भी इसी महीने करने का फैसला किया। उसे यकीन था इससे न सिर्फ सार्फ और मासूमा खुश हो जाएंगे बल्कि रूह की भी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। रूह अभी से शादी की तैयारियों में मसरूफ हो चुकी थी। इस घर में बहुत सारी चीजें याद आती तो वह पूछने लगती। यारम ने उसे घर के जलने के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूह को पुरानी कोई भी बात याद आए। वो चाहता था वो भयानक दिन किसी ख्वाब की तरह भूल जाए जो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। और अब रूह आहिस्ता आहिस्ता वो दिन भूलती जा रही थी। सार्फ और मासूमा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। इस बार रूह ने ज्यादा तो कुछ न किया था लेकिन फिर भी सारी रस्मों में भरपूर हिस्सा लिया था और शादी को काफी इंजॉय भी किया था। सार्फ और मासूमा की शादी खिज और लैला की शादी से भी ज्यादा मजेदार थी क्योंकि सार्फ खुद बहुत शरारती था। लैला की तरह मासूमा की रुखसती भी यारम के घर से धूमधाम से हुई थी और सार्फ को भी यारम ने एक फ्लैट गिफ्ट में दिया था। जबकि सारिम की तरफ से उन दोनों के हनीमून टिकट थे। जिंदगी काफी बदल चुकी थी। अब यारम बहुत कम वो काम करने लगा था जो कुछ उसकी जिंदगी में हो चुका था। उसके बाद यारम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम छोड़ने का फैसला किया था। सच तो ये है वो कुछ गलत नहीं करता था और उन लोगों की जान लेना चाहिए जिनका हक नहीं। लेकिन इस सब की वजह से वो जो कुछ रूह और उसके बच्चे के साथ हुआ वो कभी भुला नहीं जा सकता था। रूह भी उसके काम में गैर दिलचस्पी महसूस कर रही थी लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं बोली। साफ परेशानी से उनके घर पे आया था। क्या हुआ साहब भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? रूह ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे यारम से एक बहुत जरूरी काम है। वो उसे बिना कुछ बताए अंदर कमरे में चला गया। यारम, सारिम ने बताया है कि कुछ लोगों ने एक 4 साल की बच्ची को ज्यादती का शिकार बनाकर मार डाला और फिर वो लोग हाथ भी नहीं लग रहे। बहुत बड़े लोगों के आदमी हैं। सारिम का कहना है कोई इस मामले में बिल्कुल बेबस है। सार्फ ने यारम को बताया तो उसका खून खौलने लगा लेकिन उसने अपने चेहरे को बेतासुर बनाने की कोशिश की जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सार्फ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। मैं ये सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं अपनी रूह की जिंदगी को मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैं अपनी रूह की जान पर रिस्क नहीं ले सकता। यारम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक मासूम सी बच्ची को उन लोगों ने अपनी दरिंदगी का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया और तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? क्या तुम भूल गए हो वो वादा जो तुमने बचपन में किया था? यारम, इस राह पर चलते हुए तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बचाई है, तो एक 4 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाओगे? सार्फ ने उसे बेबसी से समझाना चाहा। खिजर ने सार्फ को यहाँ आने से पहले मना किया था। खिजर ने उसे बताया था कि यारम ये सब कुछ छोड़ देना चाहता है लेकिन सार्फ नहीं माना। नहीं नहीं सार्फ, मैं फैसला कर चुका हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से, यारम ने फिर उठ बैठते हुए कहा। जब रूह कमरे में दाखिल हुई यारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर नजरें झुका गया जबकि वो सार्फ को इग्नोर करती आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ की चेन उसकी तरफ बढ़ाया। यारम, उसे जिंदा मत छोड़ेगा। उस शख्स को जीने का कोई हक नहीं। उसने उस मासूम बच्ची को जितनी भयानक मौत दी है उससे ज्यादा खतरनाक मौत आप उसे देंगे। जब तक वो शख्स मर ना जाए तब तक मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। रूह चाबियां उसके हाथ में पकड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई जबकि यारम बेयकीनी से बाहर ज्यादा देख रहा था। यारम ने एक नज़र सामने खड़े सार्फ की तरफ देखा।
کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلواؤ گے؟ یارم صاف نے پوچھا۔ نہیں صاف، میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ صاف نے ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی روح پر ڈالی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ روح کو یقین آ چکا تھا کہ یارم کچھ غلط نہیں کر رہا، تو وہ پھر اسے کیوں روکتی؟ بلکہ وہ تو اس محاذ میں یارم کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ 3 سال بعد سارم اپنی زندگی میں بہت خوش تھا۔ وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام قانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیے جا سکتے۔ ایسے کام سر انجام دینے کے لیے یارم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اب وہ یارم کو تنگ کرنا چھوڑ کر اپنے پاکیز فرائض سر انجام دینے لگا تھا۔ لیکن صاف کو تنگ کرنے کا موقع وہ بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ہجر آگے اپنی بیٹیوں کو سنبھالو، ورنہ میں ان دونوں کو باہر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینا ہے۔ لیلا نے غصے سے اسے فون کیا۔ اس کی 2 سال کی بیٹیوں نے لیلا کی ناک میں دم کر رکھا تھا، جبکہ جب سے یہ 2 شہزادیاں پیدا ہوئی تھی، لیلا نے اپنے کام میں کافی کمی کر لی تھی۔ اب وہ صرف ضرورت کے وقت ہی کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی ایک بیٹی کا نام عنایت، دوسری کا نام مہر رکھا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، تم دونوں کو باہر مت پھینکنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ بس کچھ لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہے، کھجر نے سمجھاتے ہوئے منت کی تھی۔ کہیں وہ سچ میں ہینا اس کی شہزادی کو باہر نہ پھینک آئے۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس 15 منٹ ہے۔ اگر تم ان 15 منٹس میں واپس نہ آ گئے تو میں کچھ نہیں کروں گی، اور اگر تم نے 16 منٹ لگایا تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کی خیر منانا۔ وہ فون بند کر کے باہر آئی، جہاں پر وہ ایک کو اس نے بیڑ کے ساتھ منی ہتھ کڑی میں باندھ کے رکھا تھا، دوسری کے اس کے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ، اور وہ اپنے باپ کی لاڈ لیا اپنے ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں بہت شرارتی تھی، اور صرف 2 سال کی ہونے کے باوجود بھی لیلا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، جبکہ کھجر کے حساب سے لیلا ایک بہت ظالم ماں ثابت ہوئی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں تو بہت معصوم تھی۔ پریگنسی کے دوران لیلا نے ہمیشہ یہی کہا کہ اسے بیٹا چاہیے، جبکہ کھجر کو بیٹی چاہیے تھی۔ وہ کھجر کے کہنے کے مطابق وہ اسی بات کا بدلہ اپنی بیٹیوں سے لے رہی تھی، جبکہ صاف معصومہ اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اپنی زندگی کو حسین بنا رہے تھے۔ مشارف شکل میں بالکل اپنے باپ پر تھا، لیکن اس کی معصومیت بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ کبھی کبھی وہ اتنا معصوم بن جاتا کہ صاف حیران رہ جاتا، اور کبھی کبھی اس کی شرارتیں پورا گھر ہلا کے رکھ دیتی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے گھر کی رونق تھا۔ روح کو بالکل ٹھیک ہوتے کافی وقت لگا تھا، لیکن اس دوران یارم نے روح سے اچھی خاصی دوستی کر لی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا۔ جب سے اس نے روح کو بچایا تھا، وہ اسے اور بھی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ یارم بہت وقت تک اس کے قریب نہ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور پھر بہت ہی جلد ایک ننھے سے فرشتے نے اس کی زندگی کو بھی جنت بنا دیا۔ یارم اب بھی خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کر گھر آتا، جو اکثر دوسرے کمرے میں اتار دیتا۔ روح سب کچھ سمجھنے کے باوجود اکثر اس سے کہتی کہ آپ فکر نہ کرے، میں یہ کپڑے صاف کر دوں گی، لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ اس کی روح کسی گندے خون کو ہاتھ لگائے۔ اس نے اپنی گناہوں کی دنیا کو روح سے ابھی بھی بہت دور رکھا تھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن پھر بھی یارم اس کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتا جیسے وہ سب ان چیزوں سے انجان ہے، اور روح جلدی ہی سمجھ گئی کہ یارم کو اس کا ان سب چیزوں میں انوالو ہونا پسند نہیں، تو روح نے بھی ان باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ یارم کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی بیٹا تھا، جو اسے روح کے پاس نہ پھٹکنے دیتا۔ دیکھو رویام، یہ تیری ماں بعد میں ہے، میری بیوی پہلے ہے، وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے بولا، جو کہ اسے اپنی ماں کے قریب بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کب سے اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے مارے جا رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیڈ پر سوئے گا، اور وہ یارم اپنی جگہ کہیں اور ڈھونڈے۔ یارم نے اسے کسی بڑے آدمی کی طرح سمجھانا چاہا کہ یہ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی میری بیوی ہے، لیکن رویام صاحب سمجھے تب نہ۔ اس کے لیے اس کا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو اسے بیبی کوٹ میں سلاتا تھا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ یارم، کیوں میرے معصوم سے بچے کے ساتھ ضد لگا رہے ہیں آپ؟ جا کے سو جائے نا صوفے پہ، جب یہ سو جائے گا
तब वापस आ जाइएगा। रूह ने हमेशा की तरह अपने मासूम से बच्चे का साथ दिया। तो यारम उसे घूर कर उठा और सोफे पर आ गया। दुनिया के हर दुश्मन का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इस 1 फीट के दुश्मन का कैसे करूँ? वो जबरदस्ती रोयाम के गाल को चूमता सोफे पर आ गिरा तो रोयाम ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया, जबकि रूह उसे घूरती रोयाम को चुप करवा रही थी, जो रोते हुए भी अपने डिम्पल्स की खूब नुमाइश कर रहा था। वो 1% भी रूह बना था। उसकी आंखें भी यारम की तरह थी, जबकि यारम ने पहले ही दिन इसे अपनी रूह के साथ सोता देख उसे अपना दुश्मन कहा था, जो उसकी गोद में आते ही पूरी तरह से रोने लगा। रूह और यारम ने अपना नाम जोड़कर उसका नाम रोयाम रखा था, जिसने उनकी जिंदगी को जन्नत बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।